नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा गणित के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर है, जो बच्चे 10th क्लास में हैं और उनकी परीक्षा जो है अप्रैल माह में होने वाली है। तो ये वीडियो उनके लिए कुछ खास है, क्योंकि इसमें हमने मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका पेपर अच्छा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आज के चैप्टर 4 का जो द्विघात समीकरण है उसमें से लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई मान करके और जो समीकरण बनेंगे उनको हल करके भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेनी है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि द्विघात 3x² माइनस 12x प्लस एम बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर मूल बराबर होने की कंडीशन क्या होती है कि जो द्विघात समीकरण में विविक्तकर होता है, जिसको b² माइनस 4ac कहते हैं, तो उसका मान अगर 0 के बराबर हम रखते हैं तो क्या होता है, मूल बराबर होते हैं। तो यहाँ पर वही कंडीशन लगेगी कि विविक्तकर का मान 0 के बराबर रखना है, वहाँ से m का मान निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। पहला है 2x² प्लस ax माइनस a² इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है 3√2x² माइनस 5x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन है 3x² माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इन सभी को क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है, और गुणनखंड विधि आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मूल ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी वही कंडीशन लगनी है कि अगर मूल बराबर होते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो विविक्तकर हमारा d है, जिसका मान b² माइनस 4ac होता है, उसको 0 के बराबर रखेंगे और वहाँ से a b c के मान रख करके k का मान फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि कोई संख्या x मान लीजिए और उसका व्युत्क्रम क्या होगा, जब उसका व्युत्क्रम होता है संख्या को पलट देना, यानी कि संख्या का उल्टा। तो जैसे संख्या हमारी x है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। तो इन दोनों को जोड़ करके एक समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण बनेगा। उसको हल करने पर संख्या ज्ञात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो यहाँ पर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे कि अगर पहला पूर्णांक हमने x माना है तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक जो होगा वो x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि इनके वर्गों का योग 365 हो, तो वर्गों का योग का मतलब कि जैसे पहला क्रमागत पूर्णांक x है तो x का वर्ग करेंगे तो x² हो जाएगा। फिर दूसरा है x प्लस 1, तो इसका वर्ग करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ करके 365 के बराबर में रखेंगे, समीकरण हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिना हल किए हुए समीकरण 8x² बराबर 10x माइनस 3 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, इसको हल नहीं करना है और मूलों के लक्षण ज्ञात करने का इसमें क्या करते हैं कि विविक्तकर जो b² माइनस 4ac होता है उसमें मान रखते हैं और वहाँ से मूलों के लक्षण डिपेंड करते हैं डी पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द्विघाती सूत्र के प्रयोग से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर द्विघाती सूत्र यानी कि सिरे धरा 4 वाला सूत्र लगाना है। क्वेश्चन है कि ab(x² प्लस b² माइनस ac इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण सूत्र, जिसको सिद्ध धराचार सूत्र भी कहते हैं, वो सूत्र लगा करके यहाँ पर जो है इसको हल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है
11 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने का हमारा एक वीडियो अलग पड़ा हुआ है, तो उसको जा कर के आप देख सकते हैं कि कैसे पूर्ण वर्ग बना करके हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि समीकरण x² प्लस 3ax माइनस 2a इज इक्वल टू 0 का एक हल x इज इक्वल टू 0 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x बराबर 2 दिया हुआ है, तो इस समीकरण में क्या करेंगे कि x का मान जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख देंगे, तो उसके बाद हल करने पर a का मान निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि p के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस p प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। तो मूल बराबर होने की वही कंडीशन है कि विविक्तकर को 0 के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले समीकरण जो दिया हुआ है वहाँ से a b c निकाल लेंगे और उसके बाद जो b² माइनस 4ac उसमें मान रखेंगे, तो यहाँ से p का मान निकल आएगा।